हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड ऑल द गुड डे। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एंकरिंग। प्राइस एंकरिंग क्या होता है? एंकर क्या है? एंकर यानी लंगर। लंगर जो कश्ती में, शिप में, बोट में लगी होती है। जब बोट को रोकना होता है कहीं पे, तो वो लंगर डाल देते हैं समुद्र में। तो वो बोट वहीं पे रुकनी थोड़ी हिलती-जुलती है, लेकिन जो वेव्स हैं, वेव्स के साथ में आगे नहीं जाती, निकल नहीं जाती, बह नहीं जाती है। तो वो लगा के रखते हैं एंकर। तो वो वर्ड हमने यहाँ पे मार्केटिंग में यूज़ किया है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस एंकरिंग। अब हम समझते हैं कि प्राइस एंकरिंग किसको बोला जाता है? ये एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है, मतलब वो दिमाग से खेलती है। दिमाग से खेलती है। अब दिमाग से कैसे खेलती है, इसको हम अब थोड़ा-सा समझते हैं आगे चल के। ये एक सेट ऑफ रेफरेंस है जो इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को अपना वैल्यू परसीव करने के लिए। इसमें साइकोलॉजी क्या है? इसमें साइकोलॉजी ये है कि जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आपने जो प्राइस को सजेस्ट किया है या डिस्प्ले किया है या बताया है बोर्ड पे, कहीं पे या बुक में, एडवर्टाइज़मेंट में, वो एक्चुअल प्राइस को जज करके उसको एंकर करता है। इसलिए अभी अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। एग्ज़ाम्पल ये है कि हम एक लग्ज़री हेयर स्पा का जो प्राइस है हमने लिखा है पहले लग्ज़री हेयर स्पा ₹3000। फिर हम उसके आगे नीचे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड हेयर स्पा 1500। हमने स्टार्ट क्या किया यहाँ पे नोटिस करना, हमने हाई वैल्यू वाला जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस सेल कर रहे हैं, वो हमने पहले बताया है और स्टैंडर्ड वाला नीचे लिखा है। नॉर्मली सैलून्स में क्या होता है, वो पहले सस्ता वाला बताते हैं और महँगा वाला लास्ट में, ऐसे प्राइस आते हैं। जबकि प्राइस उल्टा आना चाहिए, महँगा वाला पहले होना चाहिए और फिर बीच वाला होना चाहिए और एकदम लोएस्ट वाला नीचे होना चाहिए। मीन्स टॉप टू बॉटम, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसा आना चाहिए। सो अब हमने यहाँ क्या किया, लग्ज़री स्पा 3000, स्टैंडर्ड 1500। तो अब क्लाइंट देखता है 3000 से 1500 हमारे मेरे लिए बहुत अफोर्डेबल है। सो यू विल सेल 1400 मोर। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल ये प्राइस एंकरिंग कैसे चलता है। जब भी मैंने पहले मेंशन किया था आपको, हाईएस्ट प्राइस ऊपर, फिर उसके नीचे छोटा, फिर उसके नीचे छोटा। यहाँ पर अगर आप लास्ट में ऑफर भी देना चाहते हो तो ऑफर प्राइस दिस। सो हाईएस्ट देन सेकंड देन लास्ट। सो यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है क्लाइंट, वो बीच वाले प्राइस में इन्फ्लुएंस होता है। सो जो आपको एक्चुअल बेचना है उसको हमेशा बीच में रखना चाहिए। सो यू विल सेल मोर। प्राइस एंकरिंग के की एस्पेक्ट्स क्या हैं? की एस्पेक्ट्स ये है कि ये एक कॉग्निटिव बायस है। वो मतलब कॉग्निटिव मतलब रिकॉग्नाइज करने वाली चीज़। तुरंत जो देखता है फर्स्ट देखते ही बड़ा प्राइस देखता है। फिर उसके नीचे उसको छोटा प्राइस दिखता है। फिर आप यहाँ पर उसको हाइलाइट करोगे कि ये सर्विसेज़ में क्या-क्या मिलने वाला है, इसमें क्या मिलने है, इसमें क्या मिलने वाला है। तो वहाँ पे लोग जो क्लाइंट्स हैं उसको समझना शुरू कर देते हैं ईज़िली। और ये एक वर्सटाइल यूज़ है। इसमें आप कई जगह भी यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, प्राइसिंग में यूज़ कर सकते हो, पैकेजेज़ में यूज़ कर सकते हो, अपने प्रोमोज़ में यूज़ कर सकते हैं। 2-3 यूज़ कर सकते हैं। अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, जैसे हाइलाइट आप कर रहे हो, पहले वाला हाइलाइट, केराटिन प्लस बोटॉक्स 8500 आपने डाल दिया और फिर उसके नीचे लिख दिया है, उसके नीचे केराटिन ओनली रुपीज़ 4500। तो फटाफट केराटिन वाला 4500 वाला आपका ज़्यादा बिकेगा। ऐसा नहीं है कि पहला वाला नहीं बिकेगा, जिनको केराटिन बोटॉक्स लेना है वो लेंगे, बट केराटिन पे ज़्यादा हाइलाइट किया बिकॉज़ इट इज़ अ प्राइस एंकर। और एक चीज़ ये है कि जब आप अपने सैलून की प्राइसिंग बनाओगे, मेन्यू बनाओगे तो आपको हाईएस्ट प्राइसेज़ पहले लिखना है, फिर उसके नीचे और लोएस्ट प्राइस सब में सस्ता वाला जो सर्विस है, वो आपका एकदम लास्ट में होना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि ब्राइडल की सर्विसेज़ अभी आपका जो आप एडवर्टाइज़मेंट्स बनाओगे, इंस्टाग्राम में रील्स डालोगे, जैसे फॉर ब्राइडल हेयर एंड मेकअप रुपीज़ 18,000, पार्टी मेकअप 6,000, हेयर स्टाइलिंग 2,000। अब क्या हो गया? तो अब यहाँ पर आप पार्टी मेकअप ज़्यादा बेचोगे बिकॉज़ 18 से कंपेयर करके 6000 पे आ रहा है। ऐसा नहीं कि ब्राइडल नहीं बिकेगा, येस ब्राइडल भी बिकेगा बट जो पार्टी मेकअप वाले हैं वो देखेंगे ओह! दिस कंपेयरिंग बहुत सारा डिफरेंस है। येस 6000 इज़ गुड फॉर मी, इट इज़ अफोर्डेबल। दिस इज़ हाउ इट गोज़। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्ज़ैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन
क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज़ की, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो। और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा। और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू। एडवर्टाइजमेंट में हम मोस्टली, आपने देखा होगा कि वॉज और ये प्राइस और कट किया है, नाउ ये, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्राइस एंकरिंग, कॉग्निटिव है। और ये क्लाइंट के साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल हम डाल देंगे हेयर रिबॉन्डिंग 6500 रुपीज, नाउ 4800। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्राइकिंग आउट जो है, स्ट्राइक आउट, वो एक दिमाग में बैठ जाता है। इसमें एक अच्छे कलर्स यूज कीजिए, आप अच्छे कलर्स यूज करो, स्ट्राइकिंग कलर्स यूज करो, एंड यू विल गेट गुड सेल्स ऑन दैट। इसमें क्या हो रहा है कि जब प्राइस आदमी देखता है क्लाइंट, ओ 4500, 6500, मेरा बहुत सारा सेव हो रहा है, सो मेरे सेविंग बहुत बढ़ रहा है। आप बहुत सारे स्टार मार्ट या डी मार्ट या रिलायंस मार्ट में आप बहुत सारी शॉपिंग करते होंगे, डेफिनेटली हर आदमी करता है अपने घर की चीज लेने के लिए। तो लास्ट लास्ट में जब बिल बन के आता है, तब आपने उसमें देखा होगा क्या, वॉज नाउ यू सेव्ड दिस मच अमाउंट, बिल के नीचे आपने प्राइसिंग में भी देखा होगा, वहां पे लगा होगा कि एमआरपी दिस मच, आवर प्राइस दिस मच। सो ये एक कॉग्निटिव थिंकिंग है, ये एक प्राइस एंकरिंग है, जो हम ये टेक्निक हम अपने सलोन में यूज कर सकते हैं। प्राइस एंकरिंग में हम बंडलिंग भी कर सकते हैं। बंडलिंग मतलब दो तीन चीजों को मिला के एक बंडल बनाना। सो जो हम नेचुरली पहले हम करते थे, वो चीज मार्केटिंग में बहुत सारी हमारी चीजों में आ चुकी है, वो उस वर्ड को, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना मतलब बंडल बनाना। तो हम बंडलिंग प्राइसिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हेयर स्पा 1200, पेडिक्योर 900 और क्लीन अप 800। तो कितना हुआ, 2900 हुआ टोटल। बट बंडल ऑफर ऑल थ्री 2200, सेव 700। ये भी एक प्राइस एंकरिंग की टेक्निक है, जो आप अच्छे से यूज कर सकते हो और अपना सलोन में सेल बढ़ा सकते हो। सलोन में अपसेलिंग बहुत कॉमन है, सभी सलोन्स करते हैं, मुझे लगता है 80% सलोन्स करते ही होंगे अपसेलिंग। तो एंकरिंग को हम अपसेलिंग में कैसे यूज करेंगे? ऑलवेज यूज प्रेजेंट द हायर प्राइस एंड देन which will make the upselling easier। आप, ये इतने का था, अब इतने का है, आपको इतने में अभी हो जाएगा, इट इज वेरी अफोर्डेबल। इस तरह से करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे फुल बॉडी अरोमा थेरेपी, फुल बॉडी अरोमा थेरेपी कॉस्ट पहले 5000 था, और लेकिन अब नेक एंड बैक मसाज 1500 रुपये का है। सो इट्स अ क्विक फिक्स, मोर अफोर्डेबल। तो 5000 से क्लाइंट बोलता है ठीक है, नेक एंड बैक मसाज कर दो, मेरा 1500 इज ओके। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 5000 रुपीज है मेरे लिए, तो 1500 ओके है। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द अपसेलिंग, इसमें कर सकते हो। एंकरिंग, प्राइस एंकरिंग जितना अच्छा है, उतना मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज यानी आप इसको एथिकल भी बना सकते हो, आप इसको अनएथिकल भी बना सकते हो, कि जो आपकी ओरिजिनल प्राइस है, वो प्राइस को छोड़ के आपने इसके प्राइस ऐसे ही बढ़ा दी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 900 में हेयर स्पा दे ही रहे हो, ऑलरेडी दे रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, वॉज 1200 नाउ 900। सो दिस इज अनएथिकल, ऐसा मत करना। सो इससे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा आपका, और जबरदस्ती प्राइस बढ़ाने में और प्राइस एंकरिंग दिखाने में क्लाइंट को एक ना एक दिन पता चल जाएगा, और आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और आपके क्लाइंट्स लूज होना शुरू हो जाएंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अभी हम देखेंगे प्राइस एंकरिंग के कुछ बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट नंबर वन, इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू, यानी कि आपका जो क्लाइंट सर्विस ले रहा है, उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा वैल्यू मिल रहा है। बूस्ट पैकेज सेल्स एंड अपग्रेड्स, आप हेयर स्पा लेने वाले थे, तो आप लग्जरी हेयर स्पा ले लो, आप इतने में है तो आपको हम इतने में दे देंगे, इट विल कॉस्ट यू दिस मच। तो अपग्रेड, मुझे अच्छे से याद है कि मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, दुबई से कुवैत ट्रैवल कर रहा था, और उनकी फर्स्ट क्लास जो सीट्स थी वो खाली थी, और मेरी इकोनॉमी क्लास थी, तो मुझे फ्री में अपग्रेड दे दिया उन्होंने, इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में, फ्री अपग्रेड।
अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ उससे? मुझे वैल्यू बढ़ गई, वो एयरलाइन्स का मेरे लिए इज़्ज़त बढ़ गई और मेरी लॉयल्टी बढ़ गई। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप अपनी लॉयल्टी बढ़ाएँ, ये एंकरिंग से। अपना ब्रांड इमेज प्रीमियम और वैल्यू ड्रिवन सर्विसेज हो और आप अपने स्टैंड आउट हो जाओ, कंपटीशन से हट के आप दिखें लोगों के, नहीं ये सैलून में बहुत एथिकल काम होता है और बहुत जेन्युइन सर्विसेज मिलती है और बहुत अच्छे प्राइसेस। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइस एंकरिंग। सो द की टेक अवेज ये है कि प्राइसिंग मेन्यू हम हायर से लोअर स्टार्ट करेंगे, बंडल्स बनाएँगे, लिमिटेड टाइम ऑफर रखेंगे और अच्छे से पैकेजेस बनाएँगे और विजिबल सेविंग्स बताएँगे। इतना था, अब इतने का है, आपने इतना बचाया। आप लोगों के लिए एक ऑफर है। आप अगर अपने आप को, अपने बिज़नेस को या अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं हमारे साथ हमारे चैनल पे, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शंस में सारे डिटेल्स हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोडक्ट्स भी लेकर आना चाहते हो या अकेले आना चाहते हो या एक बहुत अच्छा एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, सो वी आर अवेलेबल, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज की, जिस इज वेरी इकोनॉमिकल। और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू।